गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, एक तो आप लोग टाइम से आ जाया करें, भले ही 5 मिनट पहले यहाँ के बैठ जाएं, ठीक है? वो खा जाएंगे। नहीं खाएंगे ना। आके बैठा करें, ठीक है? क्योंकि आप लोग आएंगे ना, तब वो यहाँ से वहां जाएंगे। वो आप लोगों के निकलने का इंतजार करते हैं कि वहां तो वो बैठे हुए हैं, हम कैसे जाएं। तो दोनों ऐसी शक्लें देखा कर एक दूसरे की। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। कल आप लोगों के में क्या चीज कंप्लीट कराया था? ल्यूकोसाइट कंप्लीट हो गए थे, है ना? ल्यूकोसाइट में और प्लेटलेट्स भी लिखवा दी थी। लिखवा दी ना प्लेटलेट्स? ठीक है। ठीक है, आज से टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अ प्लाज्मा, है ना? प्लाज्मा के बारे में कल कुछ नहीं बताया था ना? कितना बताया था कि प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में, वो कितना परसेंट होता है? 55% होता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में क्या क्या चीज मौजूद होती है, क्या चीज रहती है? वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड सॉल्ट, ठीक है ना? तो ये चार चीजें मोस्टली प्रेजेंट होती हैं आपकी प्लाज्मा में, ठीक? जिसमें से आपका जो मेन है दैट इज अ प्रोटीन, ठीक है ना? प्रोटीन इसमें मेन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है इसमें? एल्ब्यूमिन, बोलो। ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है? या मैं तो कहती हूँ जितने भी आप लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जानते हैं ना, सारे लिख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मोस्टली वो लोग प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये मेन होती है आपके इसमें, ठीक? जिसमें से ये दोनों तो आप लोग वैसे भी जानते हैं क्या होती है, ये फाइब्रोनोजन एंड, बिल्कुल सही बात है, दीज आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है ना? एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ये थ्रोम्बिन की इनएक्टिव फेज होती है ना? और फाइब्रिनोजन जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, जो बाद में इनसॉल्युबल फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन जो है सॉल्युबल फॉर्म होता है आपके ब्लड में, गॉट इट? अच्छा, एल्ब्यूमिन मोस्टली सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये प्लाज्मा में किस चीज को बनाए रखता है, दैट इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक? और ग्लोब्यूलिन, बताएं आप। ग्लोब्यूलिन अल्फा, बीटा और गामा, तीन टाइप की आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से गामा ग्लोब्यूलिन जो होती है, ठीक है, अल्फा बीटा की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी किसकी बात कर रही हूँ मैं, गामा की। ये आपकी एंटीबॉडीज का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करेंगी, अल्फा बीटा कभी नहीं करती, ठीक है ना? ये ग्लोबुलिन जो होती है अल्फा बीटा कभी नहीं करती, गामा करती है। कभी भी आ सकता है ये भी आपके अगर ऑप्शनल में आता है तो, कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन करता है, अल्फा बीटा गामा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। आपको पता होना चाहिए कि ये करती है। जबकि अल्फा और बीटा जो होते हैं ना, ये सब हार्मोन का ट्रांसमिशन का काम करते हैं, नथिंग एल्स, ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए फिर। प्लाज्मा इज अ प्लाज्मा इज अ लाइट येलो, येलो कलर का ही तो होता है,
येलो, क्लियर, क्लियर, ब्राउन फ्लड, 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 FLUID, and comprises 55% and comprises 55% of the total blood. Plasma contains 90% water, 7% protein, एक्चुअली प्रोटीन जो होती है ना वो 6 to 8% होती है, थोड़ी वेरी भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने एवरेज दे दिया, दैट इज अ 7%, ठीक है ना। 0.9% salt and 0.1% glucose. फिर लिखिएगा प्लाज्मा और इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक तरफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक, लाइक दिस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, लिखा। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखिएगा आप लोग कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक जितने भी आयंस होंगे, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं ऊपर, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, एसेट्रा। कहाँ रह गए आप, कहाँ, कितने पीछे, सोडियम लिखा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, एसेट्रा, ठीक है। इसी में नीचे लिखिएगा नेक्स्ट, NaCl, NaCl salt is present, NaCl salt is present, सबसे ज्यादा आपके जो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है ना वो NaCl ही होता है, इसी की वजह से तो हमारा जो ब्लड होता है थोड़ा एल्कलाइन नेचर का हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, सॉल्ट की वजह से। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेजेंट के बाद एल्कलाइन नेचर। थर्ड पॉइंट इसी में, आयरन, आयोडीन, आयरन, आयोडीन मतलब आई, कॉपर, Cu are also present in minimum amount, ओके। अब ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखिएगा comprises plasma protein, नेक्स्ट इसी में also has urea, also has urea, uric acid, ammonia, creatinine, 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 etc. नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन, इसी में हार्मोन,
नेक्स्ट लिपिड्स, मतलब इसमें हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। लिपिड्स एसेट्रा। ओके, फिर लिखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे ब्लड में कितना अप्रोक्स प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा प्रोटीन? हमारे टोटल ब्लड में अप्रोक्स 200 टू 300 ग्राम प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। हेडिंग लिखी प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें लिखिएगा 6 to 8%, 6 to 8% plasma is made up of protein which forms 200 to 300 gram protein, 200 to 300 ग्राम, बस इतना ही लिखना प्रोटीन। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, its main function is to maintain a specific osmotic pressure in blood. Next heading, globulins. ग्लोब्यूलिन्स, इसमें लिखिएगा डैश करके सीरम ग्लोब्यूलिन, are of 3 types, alpha, beta and gamma. Gamma globulin produce antibodies and provide protection against disease. While alpha and beta globulin transport hormones and other chemical substances. Third point, fibrinogen. इसमें डैश करके लिखिएगा fibrinogen is produced in liver. ये सब चीज आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में समझाई जाएगी, ठीक है। Fibrinogen is produced in liver and cause clotting. Fourth point, prothrombin. It helps in blood clotting. अब लिखिएगा फंक्शन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा 2-3 लिखवा देते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स।
help in transport या transportation, you can help in transport in various elements या ऑब्लिक लगा के substance, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। Gamma globulin produce antibodies and provide disease resistance and protection. Third point, help in clotting of blood. Fourth point, they create a specific osmotic pressure. ये तो क्लियर हुए होंगे सारे फंक्शन, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखवा रहे हैं। नेक्स्ट, फाइटिंग डिसीज। थर्ड पॉइंट, ब्लड क्लॉटिंग। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कॉमा, excretory product, comma, other substances. Next point, regulation of water balance. Comma, osmotic pressure, comma, blood pressure. Next point, lymph formation. ठीक है, लिम्फ का भी फॉर्मेशन आपके प्लाज्मा के थ्रू होगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, ब्लड ग्रुप। हाँ भाई, ब्लड ग्रुप जानते हैं, ब्लड ग्रुप के तो बारे में। देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो 1900 से पहले जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता था तो ये चीज देखी जाती थी कि जब भी एक इंसान को हम दूसरे इंसान का जब ब्लड जो है वो ट्रांसफर करते थे तो या तो वो ठीक हो जाता था या कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती थी, है ना। तो साइंटिस्ट को यार समझ नहीं आ रही थी कि अगर ऐसा हो क्यों रहा है, कभी तो एकदम परफेक्टली ठीक हो जाता है वो और कभी उसकी डेथ हो रही है। तो डेथ का रीजन वो लोग जान नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए बाद में 1900 में साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवर किया था। हाँ, किसने किया था? ब्लड ग्रुप। हाँ, जोर से बोल दीजिए। बिल्कुल, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था, है ना, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था ना। किस किस की थी भाई? ब्लड ग्रुप तो कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं,
तो क्या सबकी खोज कर ली थी कार्ल एंड स्टीनर ने? किसकी की थी? ए जोर से बोल दीजिए, मैं भी सुन लूं। बी और ओ, यही बोल रहे हैं ना आप? नहीं, ए बी, ठीक है, ए बी और ए बी इनकी वो की थी खोज, ठीक है, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन इसके बाद में एक साइंटिस्ट और हुए थे जिनका नाम क्या था? डी कॉस्टेलो। उन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग डी कॉस्टेलो के साथ हम एक टर्म और देते हैं, स्टर्ली, ठीक है ना। तो डी कॉस्टेलो और स्टर्ली ने किसकी की थी खोज? आपकी ब्लड ग्रुप ओ की थी, ठीक है ना। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत इजीली क्या कर पाते हैं आज के टाइम में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, क्लास 6-7 में मैंने शायद पढ़ाया था, अगर मैं बात करूं ब्लड में क्या चीज मौजूद होते हैं? एंटीजन, ठीक है, और एंटीबॉडी, ये मौजूद होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर बताएं, ए में कौन सा होगा एंटीजन? ए। और एंटीबॉडी? एंटीबॉडी को हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी में? और एंटीबॉडी? स्मॉल ए, ठीक। ए बी में कौन सा होगा एंटीजन? और एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, और इस पे एंटीजन कोई नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों होंगी, ठीक है। इतना तो आप लोग रट कर आए अब तक, ठीक, जो आप लोग 6-7 तक पढ़ते आ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि एंटीजन ए है बट एंटीबॉडी बी क्यों है? सुनाई नहीं दिया मुझे, बताएं। आप लोगों का ब्लड ग्रुप जो है क्या है? ब्लड ग्रुप, हाँ तुम्ही से पूछ रही हूँ, बताओ। ओ नेगेटिव है, हाँ ठीक है। तो ओ नेगेटिव, इसमें तुम्हारे पास कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन नहीं है, ठीक है। और एंटीबॉडी?